जब मेरे बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब तो 100 रुकावटें, 100 मजबूरियां आ गई थी। अब एकदम से कैसे बिक रहा है ये घर? मेरा मकसद तुम्हें बताना था, तुमसे पूछना नहीं था। इस लड़की के हाथों में तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद होते हुए देख रही हूँ। पहले तुम जबरदस्ती से इसे घर ले आए मेरी मर्जी के बगैर, अब ससुराल के चक्कर लग रहे हैं। शीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम मेरे हाथों से निकल गए हो। चांद से कम तो ये भी नहीं। एमन जान, एमन जान। आइंदा आइंदा का किसको क्या पता, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। बस सामान बांधो और चली जाओ। मेरी आंखें तकती है रास्ता। भाई साहब, ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। एमन कहाँ पर है? जी वो तो चली गई। क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई? जी वो चली गई। यही पूछ रहा हूँ, कहाँ चली गई है वो? इबाद, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारे सर पे पट्टी क्यों है? वो बस रात को घर वापस आते हुए एक्सीडेंट हो गया था। क्या मुझे तुमने बताया भी नहीं? और सुबह इस हाल में तुम यूनिवर्सिटी चले गए? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। रात को आया था घर, आप मेडिसिन लेके सोई होती हैं तो मैंने कहा आपको मैं डिस्टर्ब ना करूँ। फिर वो एमन ने काफ़ी ख्याल रखा था मुझे, लेकिन वो है कहाँ पर? उसका फ़ोन भी यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ गई है अचानक वो? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम छोटी सासू माँ। वालेकुम सलाम। साले साहब, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लगी है। ये तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम चोट पे चोट खाए जा रहे हो। अल्लाह ही खैर करे। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें खाना बना देती हूँ, जाओ। अच्छा नासरा, वो जो स्टोर में मेरे अम्मी अब्बू की कालीन पड़ी है ना, वो निकाल के ले आओ। जी? क्या जी? मेरे माँ बाप की चीजें, हक है मेरा उन पे, वही लेने आई हूँ मैं। जाओ लेके आओ। नासरा, शीमा बाजी जो कह रही है ना, कर लो, जाओ। वैसे छोटे सासू माँ, वो आपकी मतलब आपकी बहू नजर नहीं आ रही, कहीं उसे भी तो आपने स्टोर में नहीं बंद कर दिया? बैठो ना, मैं चाय देख के आती हूँ। लेट हो गया आसिम। ओ, एमन आई हुई है? खैर से तो आई हो ना? जी बिल्कुल खैरियत से आई हूँ। चलो अच्छा है, थोड़े दिन अपनी अम्मी के साथ इस घर में भी गुजार लो, फिर तो तुम लोग ने वही पुराने घर में जाना है जहां से आए थे। हमें मुश्किल नहीं होगी चाची, दौलत की चमक ने हमारे दिमाग को माउफ नहीं कर दिया। आप अपना सोचें, आपका क्या होगा? जिन्होंने हमेशा दूसरों की मेहनत पे अपने महल खड़े किए। कैसे रहेंगी छोटे घर में? अभी भी तुम्हारा दिमाग खराब ही है। रहने दे आसिम, जैसी इसको नंद और सास मिली है ना, बहुत जल्द इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चले, देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्बू के घर जा रहे हैं, नोमी के रिश्ते की बात करने। खैर से मैं नौरीन की शिजा का हाथ मांग रही हूँ अपने नोमी के लिए, और इसके अमेरिका जाने से पहले निकाह भी कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद और फर्माबरदार बेटा है मेरा। माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया उसने। अल्लाह मुबारक करे। जी भाभी, बस सारी बात ना तरबियत की होती है। वैसे कमाल है आसिम भाई, नोमी के रिश्ते का फैसला आपने खुद ही कर लिया, किसी से मशवरा तक नहीं किया। वो दरअसल नोमी को भी शिजा पसंद है, और
अभी वो अमेरिका जा रहा है तो उससे पहले हम लोग प्लान कर रहे थे तो अपने बेटे की पसंद पे इतना ख्याल और एमन की पसंद पे 100 एतराज थे आप लोगों को। आसिम चले, देर हो रही है। आपको पता है अब्बू का गुस्सा तेज है, गुस्सा आ गया तो खामखी में मसला होगा। पता नहीं ज़ैद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। बेटा ये लो खाना खा लो। लेकिन एमन कहाँ गई है? अपनी अम्मी से मिलने गई है। क्यों अचानक ना उसने बताया? कहा कि अम्मी के जा रही हो तो चली गई। तुम खाना खाओ ना। लेकिन कोई मसला तो हुआ होगा, कभी बताए बगैर गई नहीं है वो। फोन भी उसका घर पे है। मैं आंटी के पास जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये छोटी अम्मी का मुंह क्यों बना हुआ है? बहू भी नहीं नजर आ रही उनके घर में। खैर है? तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? स्कूल जा रहे हैं? ले लो, रख लो। रखो। बटर। शुक्रिया साहब। कहाँ गई वो एमन, इनकी बहू? घर तो बिल्कुल खाली हो गया नहीं? जी वो बड़ी बीबी ने उनको निकाल दिया। कुछ नहीं हुआ है बेटा, मेरा यकीन करो। आराम करो, खाना खा लो, अपना हाल देखो बेटा। लेकिन अम्मी नहीं कहा ना, तुम बस आराम करो, रेस्ट करो। वजह तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ी बीबी बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो उन्होंने। नासा तुम जाओ यहाँ से। जी। ज़ैद कहाँ पर हो यार? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? एमन से बात करवाओ मेरी। अच्छा कॉलेज में हो। अच्छा मुझे ये बताओ, घर में सब खैरियत है ना? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा चलो फिर तुम घर जाके ना मेरी एमन से बात करवाना, ठीक है? ओके थैंक यू, बाय। वैसे छोटी अम्मी, आपके घर के मामलात में बोलने का शौक तो नहीं है मुझे, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया एमन को घर से निकाल के। जितनी बदतमीजी उसने बहजाद के साथ की थी, कल को आपके साथ भी कर सकती थी। क्या करते हम? क्यों बहजाद? है नहीं, सास बहू का आपस का मामला है, मैं बीच में क्या बोलूं। मैंने तो ये बात को छोटा भाई समझकर माफ कर दिया था, लेकिन अगर कोई और दामाद होता ऐसा हंगामा खड़ा करता, ऐसा हंगामा खड़ा करता। लेकिन तुम तो जानती हो मेरी ऐसी तबीयत ही नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ दिन अपनी माँ के घर गुजारने गई है। मैंने उसे बड़ा डांटा जब उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। बहुत अच्छा किया जो आपने उसे डांटा, क्योंकि बदतमीजी बार बार थोड़ी बर्दाश्त होगी। शीमा तो बहुत गुस्से में थी सासू माँ, बहुत गुस्से में थी। मैंने इसे समझाया, मैंने इसे कहा देखो अभी नई नई है फैमिली में, मेरी लाड और मोहब्बत करने की आदत को जानती नहीं है। जान लेगी, समझ जाएगी। मैंने इसे ये भी कहा, सामने बैठी है, पूछे। मैंने इसे कहा देखो तुम इबाद से कहोगी, इबाद एमन को डांटेगा, इम्तिहानात होने वाले हैं, फोकस आउट हो जाएगा। बहजाद तो सबका ख्याल करता है, बहजाद के नजदीक सगे सौतेले की कोई तमीज नहीं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। चाय पियो। भाई आज से शिजा हमारी हुई है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो नौरीन तुम्हें। आपको भी। तनवीर भाई यहाँ होते तो कितना खुश होते आज। बिल्कुल। अब्बा जी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपनी बहन का बोझ बांटा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम लोगों का बोझ कुछ हल्का करने की कोशिश करूं। क्या मतलब खालजा? नौरीन बेटा वो लिफाफा दो। ये लीजिए अम्मा। 10 लाख रुपए हैं इसमें। 10 लाख? नोमी के काम आएंगे।
नूमी खानदान का पहला लड़का है जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। ये बात सिर्फ तुम दोनों के लिए काबिल फख्र नहीं है, हमारे खानदान के लिए भी बाइस इज्जत है। खालजान, इसकी क्या जरूरत थी? आसिम, देखा मेरे अब्बू जी को? आपके खानदान में तो किसी को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मेरे बेटे को 10,000 रुपए दे दे, और मेरे अब्बा जी ने 10 लाख रुपए दिए पूरे। नोमी, थैंक यू करो ना नानो अब्बू को। थैंक यू नाना अब्बू। ठीक है, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं मंगनी का कायल नहीं हूं, इसलिए नोमी और शिजा का निकाह हो, नोमी के बाहर जाने से पहले। आपने बहुत अच्छा किया ऐमन को घर से निकाल के। कितनी बदतमीजी की थी बहजाद के साथ उसने। कल को आपके साथ भी कर सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्यों बहजाद? इबाद बेटा, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे दवाई, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? ये आप अपने आप से पूछें कि क्या किया आपने। 1 साल के अंदर अंदर शिजा को अपने साथ अमेरिका ले जाना। जी अब्बा जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ, है ना आसिम? खालजान, वो काफी काम है। दरअसल वो भी घर बेचना है, भाभी को उनका हिस्सा देना है, तो उसमें काफी। मैं कुछ नहीं जानता। इन दोनों का निकाह नोमी के बाहर जाने से पहले होगा। पर वो नाना अब्बू, मैं अमेरिका जाके अगर थोड़ा सेट हो जाता फिर तो। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने? जब बड़े लोग कोई फैसला कर रहे हो तो बीच में छोटे नहीं बोला करते। जो कह दिया सो कह दिया। नोमी, बस खामोश रहो। अब्बा जी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना आसिम? जी खालजान, बिल्कुल वैसा ही होगा। पर अब्बू वो खामोश हो जाओ ना, फैसला हो चुका है। और मेरी बात गौर से सुनो, तुम वहां पढ़ने के लिए जा रहे हो, इसलिए सिर्फ पढ़ाई में दिल लगाना। यह बात याद रखना कि शिजा मुझे बहुत प्यारी है। कैसी बातें कह रहे हैं खालजान? नोमी बड़ा समझदार बच्चा है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि नोमी तुम्हारा बेटा है, और तुमने नौशे से कैसे शादी की थी यह बात मैं भूला नहीं हूं, बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। बची, छोड़े ना इन बातों को, तो सालों गुजर गए। सालों तो हो गए, मगर यह बात मैंने तुम दोनों की याद दहानी के लिए की है। यह बात अच्छी तरह याद रखना कि अगर नोमी रास्ते से भटका तो तुम दोनों का रास्ता मैं खोटा कर दूंगा। ऐमन को घर से क्यों निकाला आपने? बताएं। वो अपनी माँ से मिलने नहीं गई, आपने उसे घर से निकाला था। क्यों निकाला आपने उसे घर से? वो हमारे बीच छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, वो आ जाएगी वापस। तुम स्ट्रेस मत लो, बीमार हो, बुखार चढ़ा हुआ है, इम्तिहान सर पे है, और वैसे भी अच्छा है कि वो अपनी माँ के चलेगी, तुम अपनी पढ़ाई पे ना तवज्जो दे सकते। क्या लगता है आपको कि ऐमन के जाने के बाद मैं किसी चीज पे तवज्जो दे सकता हूं? कुछ नहीं होगा मुझसे, कुछ भी नहीं होगा।
इस लड़की ने तुम्हें कितना बुज़दिल और कमजोर बना दिया है। बुज़दिल और कमजोर मुझे उसकी गैर मौजूदगी ने बनाया है। बेटा वो शीमा और बिजाद से बदतमीजी कर रही थी और तुम्हें पता है उनके साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। घर में एक तूफान आ जाता, इसलिए मैंने उसको यहाँ से जाने का कह दिया। इस घर में ना मेरे लिए सिर्फ आप अहम है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। आपसे नहीं की थी ना उसने बदतमीजी, बताएं नहीं की थी ना? आप मेरे आने का इंतजार कर लेती, मैं उसे लेने के लिए। बेटा इबाद आराम से बेटा, तुम्हारी तबीयत। आंटी प्लीज, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आई श्योर यू। आइंदा? आइंदा का किसको क्या पता? मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। बस सामान बांधो और चली जाओ। खफा होकर आई हो? नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं है। माँ को सब पता चल जाता है। क्या हुआ? इबाद ने कुछ कहा है या सास ने? हाँ, मैं वैसे ही आपसे मिलने नहीं आ सकती। बेटी के आने से कभी माँ परेशान हो सकती है? इस बेटी की तकलीफ से माँ को तकलीफ होती है। फिक्र ना करें आप, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं है, और अगर कभी होगी भी तो उसको हल करने की सलाहियत है उसे। जानती हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। खुशी है कि तुम मेरी तरह बुज़दिल नहीं हो। तुम अपने हक के लिए लड़ सकती हो। तुम्हें अपने फैसले करने आते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकी। बिल्कुल तन्हा थे, सर झुकाकर अपनी हर खुशी, हर हक कुर्बान करती चली गई। तुम ऐसा कभी मत करना। पहले तुम्हारे बाबा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू मामा। बस आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। अच्छा, बात को फोन करो कि रात का खाना हमारे साथ खाए। मामा पढ़ने दें उसे, खाने वाने होते रहेंगे, अभी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मगर मैं चाह रही थी कि यहीं आ जाए, फिर ये घर नहीं होगा ना हमारे पास। रिश्ते दिल से मजबूत होते हैं मामा, घर से नहीं। अगर घरों से रिश्ते मजबूत होने होते तो सबसे गहरा ताल्लुक आसिम चाचा से होता। अभी ज़ैद आओ बैठो। और कॉलेज कैसा जा रहा है? ठीक जा रही है। बात भाई का फोन आया था, पूछ रहे थे आपका। अच्छा, आप फोन कर लेना उनको। फोन करना होगा तो कर लेगा वो। झगड़ा हुआ आप दोनों का? ऐसा कुछ नहीं। मम्मी से तो ये बात छुपा ली आपने, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकती। खैर, मैं फोन यही छोड़कर जा रहा हूँ। जब आपका गुस्सा कम हो जाए तो आप उनको खुद कॉल कर लेना। बहुत फिक्रमंद लग रहे थे। ये लड़की ना मेरे बच्चे की जान लेके रहेगी। ये लीजिए।
बाजी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो बहू बीवी को वापस बुला लीजिए। मैंने जो करना है वो मैं करूंगी। तुम जाके दलिया बनाओ। जी अच्छा। और सुनो, आइंदा तुमने अगर यहाँ की बात वहां की ना तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में। समझ में आ रहा है ना तुम्हें नासरा? सॉरी बाजी, वो दरअसल ना मुझे बेजाद भाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ दलिया लेके आओ। जी अच्छा। अच्छा हेमन, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं आओगे। देखो, झगड़ा मेरा और तुम्हारे बीच में नहीं हुआ। मुझे घर से तुमने नहीं निकाला। तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि अम्मी तुमसे माफी मांगे और तुम्हें खुद लेने आए? नहीं किया ना फोन? हेलो मुर्तजा, फिक्र ना करें, ये बात भाई का भी फोन आ जाएगा। मुझे कोई फिक्र विक्र नहीं है उसकी और ना उसके फोन की। से आसिम, आज तो अब्बा जी ने हैरान ही कर दिया है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे 10 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। जी, आपको हैरान कर दिया और मुझे मकरूज। मामा, ये नाना अब्बू कौन होते हैं मेरी लाइफ को डिक्टेट करने वाले? ध्यान से पढ़ना, शादी ना करना, शिजा से निकाह करके जाना। देखो, जो पैसे देता है ना वही डिक्टेट करता है, और ये मत भूलो वो कोई और नहीं तुम्हारे नाना अब्बू हैं। मामा देखें, आपके कहने पे मैंने शिजा से रिश्ते के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन मैं उससे कोई निकाह विकाह नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? आसिम, आप सुन रहे हैं इसकी बातें? हमने तुमसे पूछकर शिजा का रिश्ता मांगा था। तुम्हें अब ये क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये लड़का तो दीवाना हो गया उस लड़की का। अगर इसी तरह रहा तो इम्तिहान भी नहीं दे पाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर। नाराज हो माँ से? नहीं। मुझसे गलती हो गई। मुझे एमन को यहाँ से जाने का नहीं कहना चाहिए था। उसको फोन करके वापस बुला लो। क्या आप वाकई चाहती हैं कि एमन वापस आ जाए? हाँ, मैं वाकई चाहती हूँ कि वो घर वापस आ जाए। फोन करो उसे। मैंने बड़ी मजे की खिचड़ी बनाई है तुम्हारे लिए, वो मैं लेके आती हूँ। थैंक यू अम्मी। कहा था ना मैंने, ये ले। अरे कर लेना बात। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बगैर? वही उदास, बीमार, बेबस। तुम जानती थी ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं तुम्हें छोड़ के आई हूँ? आंटी से तुमने पूछा नहीं कि उन्होंने मुझे क्यों निकाला वहां से? वो चाहती नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। देखो हेमन, मैं मानता हूँ अम्मी ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन बड़ी है वो, हमारी माँ है मेरी।
तुम उनके गुस्से को नजरअंदाज कर देती। देखो बात, मैं आंटी के गुस्से को तो नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने इंसल्ट की है मेरी। नहीं अमन, उन्होंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की है। वो तो बस ये चाहती हैं कि तुम बहजाद भाई और शीमा आपा के साथ मत उलझा करो। ओ तो यानी आंटी ने तुम्हें सारी बात नहीं बताई? क्या सारी बात? कुछ नहीं, तुम उनसे खुद पूछ लो। अच्छा मैं पूछ लूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरी खातिर वापस आ जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा एमन। मैं नहीं आऊंगी बात। मैं जानता हूं तुम खफा हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बहजाद भाई या शीमा आपा को जो मर्जी कहो। बस मेरे लिए मेरी माँ अहम है और उनकी इज्जत करना जरूरी है, बस। तो ये बात मैं भी आंटी की इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती की कीमत पे हरगिज नहीं। अच्छा हेमन, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं आओगे। देखो, झगड़ा मेरा और तुम्हारे बीच में नहीं हुआ। मुझे घर से तुमने नहीं निकाला। तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि अम्मी तुमसे माफी मांगे और तुम्हें खुद लेने आए? ए बात मैंने ऐसा कब कहा है? मैं नहीं चाहती हूँ मुझसे माफी मांगे, लेकिन हाँ, गलती का एहसास गलती को सुधार कर ही होता है। मैं वापस तभी आऊंगी जब आंटी मुझे लेने आएंगी, वरना नहीं आऊंगी। क्या करूं इस लड़के का, ना सुबह नाश्ता करके जाता है ना दोपहर का खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ नौशी। मिठाई लाई हूँ। नोमी की बात पक्की हो गई है और खैर से इस महीने के आखिरी जुम्मे को निकाह भी है। मुबारक हो। मुबारक हो। वैसे क्या बात है आपकी और आसिम भाई की, हर काम आप लोग कितनी आसानी और सहूलत से कर लेते हैं, चाहे वो घर बेचना हो या फिर रिश्ता करना हो। हमारे काम इसलिए आसानी और सहूलत से हो जाते हैं कि हमारी नीयत साफ है, खोट नहीं है। जिनकी नीयत साफ नहीं होती ना, वो बर्बाद होके घर वापस आ जाते हैं। कहना क्या चाहती हैं? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। वैसे कब तक हो यहाँ? मेरी मर्जी में जब तक रहूं। आपको कोई मसला है? हो तो इसलिए कह रही हूँ कि भाई अगर लंबा अरसा यहाँ हो तो फिर नोमी का निकाह अटेंड करके जाना। और क्या मसला होगा मुझे? अरे नहीं नहीं, 1-2 दिन में ये जाने वाली है। अच्छा जल्दी वापस चली जाए। जब लड़कियों का मैके में कयाम तवील हो जाए ना, तो माँ को ही मसला होता है। और वैसे भी ऐमन की सास मुझे बहुत ही बदमिजाज और मगरूर लगती हैं। और आलिया, तुम भी जरा जमील भाई पे रहम करो। घर वापस नहीं जाना है क्या तुमने? आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है भाभी? मैं आपके घर तो नहीं आई, जुबैदा भाभी के पास रहने आई हूँ। तो मैंने और आसिम ने तुम्हें कभी मना तो नहीं किया? आपने तो कभी मेरी अम्मी को नहीं पूछा। मुझे जरूर रखना था आपने। मेहमान उसी के घर आता है जिसका घर नहीं दिल बड़ा हो। क्या बातें लेके बैठ गए हो तुम लोग भाई। नौशी, रात का खाना हमारी तरफ खाना। फोन आया था नबीला का, वो और मंजूर भाई भी आएंगे। सलमान भी साथ आ रहा है, वो कल जा रहे हैं दुबई। ये भी ना।
क्या हुआ? कब आ रही है ऐमन वापस? वो नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? तुम खुद जाओ ना उसे लेने। मैंने तो उसे नाराज नहीं किया ना, तो फिर मेरे जाने से क्या होगा? ओह, वो चाहती है कि मैं उसे लेने जाऊं, मैं उससे माफी मांगू। ऐसा नहीं चाहती वो, लेकिन सच बात तो यही है ना कि आपने उसे घर से निकाला था ना, तो फिर वापस भी तो आपको ही लाना चाहिए उसे। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसे अगर आना है तो वापस आ जाए। ठीक, ना चाहेंगा, लेकिन आप दोनों की अनार नाराजगी में नुकसान किसका होगा? सिर्फ मेरा। नबीला आपा, मैं और आसिम वैसे भी आपके घर आने ही वाले थे मिठाई लेकर। हमने नोमी की बात पक्की कर दी है ना शिजा के साथ। अच्छा किया जो जल्दी बता दिया, वरना तो बहू के आने के बाद भी बता सकती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मसरूफियात थी। 100 बखेड़े थे मेरे अकेले की जान पर। इस महीने के आखिरी जुम्मे को निकाह भी है। सब लोगों ने जरूर आना है, ठीक है ना? आ जाएंगे। वैसे एक बात है, माशा से हमारे बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम बड़ा रोशन किया है ना। सलमान की दुबई पोस्टिंग हो गई, मेरा नोमी अमेरिका जा रहा है, और फरहान का भी आखिरी साल है इंजीनियरिंग का। माशाल्लाह। बस एहसन भाई के बच्चों ने बहुत मायूस किया। क्यों? अब क्या कर दिया उन्होंने? भाई हेमन और जैद की हरकतें तो आपके सामने ही है। और आपको पता है, हेमन तो झगड़ कर आ गई है घर से। हाँ, शादी को उसके दिन ही कितने हुए और लड़के माँ के घर आ गई। तुम्हें किसने बताया? बताना किसने है? इंसान की अकल भी कोई चीज होती है ना, और मैं तो उड़ती चिड़िया की पर गिन लेती हूँ। अब मुझे खुद बताएं, एक लड़की माँ के घर सुबह सवेरे बगैर सामान बगैर शौहर आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? यही ना कि वो झगड़ कर आ रही है। वैसे सच्ची बात है, मुझे तो उसकी सास और नंद लगते भी बहुत ही तेज है। मैं पूछती हूँ सुबैदा भाभी से। सुबैदा भाभी आपको कौन सा कुछ बता दे, और कौन सा ऐमन बहुत मासूम और तमीज़दार है, बहुत ही बदतमीज और बदमिजाज लड़की है। वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐमन आपकी बहू नहीं बनी। ये तो बड़ा अच्छा हो गया भाई। कब जा रहे हैं फिर नोमी? बस अगले महीने की 17 तारीख को। पैसों वैसों का इंतजाम हो गया? फीस, रिहाइश वगैरह? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, वो घर का सौदा बहुत अच्छे पैसों में हो गया। अच्छा। आसिम, अब्बा जी का भी तो बताइए। हाँ जी, वो सदीक खालू ने बहुत मदद की है। मेरे अब्बा जी ने पूरे 10 लाख रुपए दिए नोमी की पढ़ाई के लिए। ये तो बड़ी अच्छी मदद हो गई है। हाँ जी, वो बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ। ज़ैद नजर नहीं आ रहा। वो ज़ैद की पढ़ाई का काफी हर्ज हुआ है, तो इस टाइम ट्यूशन चला जा। अच्छा, तुम खुश तो हो ना? अब मेरा मतलब ये बात कैसे? जी सब ठीक है। यार है भाई, हमारे मुल्क का तो कुछ बचा नहीं। कमजोर लग रही हो, अपना ख्याल रखा करो, और देखो किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे कॉल कर लेना। सलमान, वो आई एम सो सॉरी, ये सब जो नहीं अमन, इट्स टोटली फाइन। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। आ जाए, खाना लग गया। आप बैठो। थैंक यू। आप बैठो। भाभी, एमन काफी खामोश खामोश लग रही है। सब ठीक है ना? मेरा मतलब है ससुराल में सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है, बस घर के लिए उदास हो रही थी तो इसलिए चली आए। अब वो नौशी बता रही थी कि शायद एमन खफा हो के आई है।
नहीं, उदास थे तो मिलने आ गए। हाँ हाँ, छुपा लें बातें, फिर जब मामला बिगड़ जाएगा तो आसिम के पास ही आना है आपने। फिर इल्जाम भी लगेंगे कि आसिम ने एहसन भाई के बच्चों का ख्याल नहीं रखा, मदद नहीं की, अकेला छोड़ दिया वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। छोटी अम्मी, नासरा, रिजा, ईमान, किधर गए सारे? ऊपर देखते हूँ। अस्सलाम वालेकुम शीमा आपा, महजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजा गुड़िया कैसी हो? जी, आप लोग यहाँ आ गए, मेरा मतलब मुझे और रुहेल को नीचे बुला लिया होता। कोई था ही नहीं नीचे, इतना सन्नाटा है, माली ने दरवाजा खोला अभी। और फिर हमने ये सोचा कि आज रिजा के हाथ की चाय पीते हैं। और सिर्फ चाय नहीं, कबाब, कोई समोसे, कोई तरह की जो जैसे नीचे सासू माँ एहतमाम करती है ना, बिल्कुल वैसे। अब जल्दी से लेके आओ। तुम्हारे हाथ का कमाल देखते हैं। सिर्फ कंप्यूटर चला सकते हैं या चम्मच भी चला सकते हैं? जी, मैं जरा रुहेल को बुला कर लाती हूँ, मैं आ रही हूँ। अरे क्या हो गया? शीमा और बहसात भाई बाहर बैठे हुए। यहाँ पे? जी यहाँ। राहिला आंटी शायद घर पर नहीं है तो वो लोग यहाँ पर आ गए। यार रुहेल, मैं बता रही हूँ मैं इनकी खातिर मदारत नहीं कर सकती। मैं अभी भी ऑफिस से आई हूँ यार, आई एम टायर्ड। ऊपर से तुम्हारे भूखे बहनों ही साफ फरमा रहे कि उनको चाय के साथ पकौड़े और कबाब भी चाहिए यार। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तुम जानती हो ना बेजाद भाई किस तरह के आदमी हैं। अगर उन्होंने शीमा अब्बा को हमारे खिलाफ कर दिया तो फिर क्या मुसीबत है यार, मुझसे नहीं होते इनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे। देखो मेरी बात सुनो, आज छोटी अम्मी घर पे नहीं है। अभी मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। अगर छोटी अम्मी होती तो वो बेसात भाई को संभाल लेती। आज कुछ बना लो, देख लो, कोई उनकी फरमाइश पूरी करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें किचन में जो पड़ा हुआ है वो बना लो। देखो मैंने पहले कभी तुमसे कोई फरमाइश नहीं की, और वो है ना नासरा तुम्हारी हेल्प कर देगी। सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी। बैठे बैठे प्लीज आइए ना, बैठिए आप। नहीं मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं एमन को घर ले जाना चाह रही थी। कह के गई थी कि मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन लगता है आपने उसे रोक ही लिया है। मेरा घर उसके बगैर बहुत सुना हो गया, दिल नहीं लग रहा। बाद नहीं आया? नहीं वो तो आना चाह रहा था, मैंने उससे रोका, कहा कि मैं अपनी बहू को खुद लेके आऊंगी। दरअसल इनके इम्तिहान होने लगे हैं ना, तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। आए ना आंटी, बैठे प्लीज। हाँ आए ना प्लीज, खाना खाएं। चले, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो बैठ जाती हूँ। मैं अपनी चीजें समेट के आई। खाना लीजिए। नौशीन, आलिया, वो आप दोनों उस दिन घर आए थे और मैं मिल नहीं पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल वो मिग्रेन की दवाई खा के सो गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी बिस्तर से उठने की। अरे कोई बात नहीं है, आप शर्मिंदा मत हो। मुलाकात हुई थी आपकी सौतेली बेटी से उस दिन, बहुत अच्छी इज्जत अफजाई की है उसने हमारी। नौशी भाभी, मेरे दिल में मेरे बेटे और उसके मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जगह है।
जिस दिन वो कुछ बन जाएगा ना, उस दिन शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी जगह बन जाए। एमन, तुम भूलो मत कि किसके घर पे खड़ी हुई हो तुम। मैं अपने शौहर के घर में हूँ, और ये बात आप भी याद रखें। मेरी आंखें तकती